Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 11th A class 7th RS Agrawal math. And the 5th question is Ravi purchased an old house for 7,65,000 rupee and spent rupee 1,15,000 on its repair. Then he sold it at a gain of 5%. How much did he get? उसे कितने रुपए मिले? तो क्वेश्चन क्या है, एक पुराना मकान खरीदा 7,65,000 रुपीज में, उसमें स्पेंड कर दिया। स्पेंड यानी कि एक्स्ट्रा खर्च हुआ। स्पेंड किस पर करा? रिपेयर पर। ये कहलाता है ओवरहेड पर, ओवरहेड्स कहलाता है ना। तो एक्चुअल उसको मकान कितने का पड़ा? ये कॉस्ट प्लस जो उसके रिपेयर में खर्च हो गया। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ हाउस पर या होम पर? ये प्लस ये। तो जो कॉस्ट हुई मकान की, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इसको 5% प्रॉफिट पर सोल्ड करना है, तो उससे कितना रुपया फाइंड हुआ, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस निकालनी है। ओके, चलिए करते हैं। तो लिख लीजिए, पहले तो कॉस्ट लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ ओल्ड हाउस that is given is equal 7,65,000 rupees spent on its repair। इसकी रिपेयर कराई तो उस पर कितना खर्चा होगा वो लिख लिए। और रिपेयर है क्या? इट इज गिवन इक्वल टू 1,15,000। तो टोटल इन्वेस्ट ऑन हाउस, कितना इन्वेस्ट हो गया इसका हाउस पर खरीदने में? क्या करें, इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर लें। या कभी कभी हम कहते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा जाए। एक्चुअल से मतलब या टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदा है वो प्लस जो एक्स्ट्रा खर्च हो गया हो वो। तो टोटल इन्वेस्ट, या लिखो चलो, टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लो। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन हाउस, जो ओल्ड हाउस खरीदा उसको कुल कितने का पड़ा? 7,65,000 प्लस इसकी रिपेयर पर, रिपेयर जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सब कराता है ओवरहेड्स। जो हमने इंट्रो वाली वीडियो बनाई थी उसमें सब हमने डिस्कस कराता है ना। इसको ऐड कर लें तो 30 तो आ गया। 65 प्लस 15 कितने हो गई? 80। और 7 प्लस 1 8,80,000 रुपीज का इसको टोटल मिलाकर ये पुराना जो हाउस खरीदा था पड़ा है ना, जिसमें ये इसकी कॉस्ट है और इसके रिपेयर्स ने खुद खर्च करे। अब इसको यानी कि सीपी हो गई, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड हाउस विल बी 8,80,000 रुपीज। अब वो इसको सोल्ड कर रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट पर सोल्ड करना चाहता है? और इट इज गिवन 5%। तो गेन क्या चाहिए हमें? गेन इज इक्वल 5%। तो बता रहा है अगर 5% प्रॉफिट पर सोल्ड करें तो रवि को कितने रुपए मिले, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालो, उसके इक्वल मिलेंगे। तो एसपी निकाल लो। एसपी क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट। सिंपल बताया था हमने, फॉर्मूला लगा दो अपॉन 100। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अभी सीपी क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट से मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउस। इससे कोई मतलब नहीं कि इतने में खरीदा है तो ये सीपी, उसके अलावा इतना रिपेयर में खर्च हो गया, रंगाई पुताई कराई हो, मरम्मत कराई हो, कुछ तोड़ फोड़ हुई होगी उसमें, है ना। तो एक्चुअल क्या पड़ा? ये प्लस ये। तो सीपी लगती है जो टोटल फाइनल होकर जो उसके पास पड़ा है, जो खर्चा एक्स्ट्रा हुआ हो मकान में वो सब ऐड करके, है ना। तो सीपी पर ध्यान रखोगे। सीपी क्या लगाएंगे हम? 8,80,000 ये लिखेंगे। 8,80,000 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट। ये 5 है तो 5 लिखना है, बस परसेंटेज से कुछ नहीं लिखना, अपॉन 100। 2 0 से थे 2 0 कैंसिल हो गए। तो ये आ गया 8,800 इंटू 105। तो इतने रुपए में ये मकान इसने सोल्ड करा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 105 में 88 का, 105 में 88 का करेंगे। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 0 4 8, 0 4 8 12। तो ये आ गया
4 जीरो और 2 जीरो ये, तो 9,24,000 रुपए में उसने उस मकान को बेच दिया। तो इसको 5% प्रॉफिट पर बेच रहा था, तो इसको 5% प्रॉफिट हुआ। तो पूछा है उसको कितना मिला, भाई रवि को कितना मिलेगा, जितने बेचेगा वही तो कहेगा। तो लिखोगे रवि गॉट ₹9,24,000. It is the answer. Now we will solve question number 6. And the question 6 is, a vendor buy lemons at ₹25 per dozen. यानी कि 1 पर डजन का मतलब जानते हो आप, चैनल लिखना चले सकते हो। 12 सबको पता है। तो 25 रुपीज पर डजन लेमन खरीदता है, यानी कि सीपी हो गई। तो लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन का मतलब 12 लेमन्स, लेमन ही है ना, हाँ लेमन्स, इट्स इक्वल ₹25। यहां तक क्लियर। अब आगे सुनिएगा, एंड सेल्स देम, उन सबको बेचता है एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹20। सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस एज, इसे ध्यान से समझना, 5 फॉर ₹12, यानी कि 5 लेमन्स बेच रहा है 12 रुपीज में। ओके, फाइंड द गेन परसेंट, उसका गेन परसेंट निकालना है। यहां साफ साफ लिखा हुआ यानी कि गेन हो रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये तो हमें एसपी कितने की मालूम है, 5 लेमन की। तो हम किसकी निकाल लें, 12। दो तरीके होते हैं इस तरह के सवाल करने के, या तो जितने लेमन है उसकी निकाल लो, या हम दोनों की 1 लेमन की भी निकाल सकते हैं कि 1 लेमन की सीपी और 1 लेमन की सीलिंग प्राइस। यहां ऑलरेडी 12 दे रखी है, मतलब 12 लेमन की सीपी दे रखी है, तो हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल लें 12 लेमन का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एसपी ऑफ 5 लेमन इट्स इक्वल 12 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ, रेट ऐसे दे रखा है 5 फॉर ₹12 कि 5 लेमन 12 रुपीज में सोल्ड कर रहा है। तो एसपी ऑफ 1 लेमन डायरेक्ट लिख दूं, है ना। अब तो एसपी ऑफ कितने लेमन है उसके पास कुल बेचने के लिए, 1 डजन। तो एसपी ऑफ 1 लेमन की क्या होगी, यूनिटरी मेथड से हम अगर निकालेंगे तो क्या होगी, 1 लेमन, 1 हो गया तो खाली लेमन आएगा, 12/5 रुपीज के सिंबल लास्ट में लगा देंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन यानी कि 12 डजन भी बोल रहा हूं, लेमन भी लिख रहा हूं, LEMONS लेमन्स, क्या होगा 12/5 × 12। इतनी कॉस्ट आ गई सेलिंग प्राइस। ये एसपी है और वो सीपी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 144/5 रुपीज। तो गेन कितना हो गया, गेन निकाल लो। गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस ये रहा 144/5 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 25 रुपीज। रुपीज का सिंबल और लगाने भूल गया है, तो 1 रुपीज। इसको सॉल्व कर लो, ये सब किस में आएगा, रुपीज में आएगा, रुपीज से कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो क्या हो गया, ये कितने रुपीज हो गया गेन, 5 एलसीएम 144 माइनस 5 का मल्टीपल 25 में करेंगे तो 125। तो गेन ये आ गया, कितना हुआ, 14 में से 5 सेपरेट करोगे 9, या 3 रह गया, 3 में से 2 गया, 1/3, 19/5 रुपीज का हुआ गेन। हमें किस में निकालना है, प्रॉफिट में, गेन परसेंट, प्रॉफिट में मतलब प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। तो गेन परसेंट क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो, गेन परसेंट इज, आप लोग शुरू में फॉर्मूले लिखना है ना, इनटू 100 कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास गेन कितना आया, 19/5 × 100 सीपी। सीपी कितना दे रखा था, 25 रुपीज, ठीक है ना। तो 25 से 100 4 बार कैंसिल, बस अब तो सॉल्व होगा नहीं, तो इतना ही आंसर आ गया, 19 4 जा 76/5%। या तो पॉइंट में लिख लिए या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें। तो कितना हो गया, 5 1 जा 5, 2 तो 26 हो गया, 5 5 जा 25, 1/5, ये आंसर आ गया। 15 होल 1/5% इसको प्रॉफिट हुआ। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। यानी कि गिवन क्या है वो लिख लेता हूं। एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ 15 पेन्स। फाइंड द, इसमें तो दे रखा है, मैंने रुक गया हूं, आप बता सोच के क्या होगा, गेन परसेंट होगा कि लॉस होगा। देखो सिंपल सी बात है, 12 पेन्स को वो 15 पेन्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल में बेच रहा है। तो इसने अगर 15 पेन खरीदे हैं तो 12 पेन बेचकर तो इसका बराबर हो गया रेट, 3 पेन का फायदा हो रहा है ना, तो इसे प्रॉफिट हो रहा है। इसमें गिवन है फाइंड द गेन परसेंट। अब इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें क्या दे रखा है, इसमें प्राइस तो दे नहीं रखा कि एक पेन का प्राइस कितना है और एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है ना। तो इसके तरीका क्या है, अपनी तरफ से या तो आप सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स मान लो या कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, कितने माने ये आपकी मर्जी है, 100 रुपीज मान लो, 1 रुपीज मान लो, कुछ भी मान सकते हो। कैलकुलेशन इजी करनी हो, फ्रैक्शन से बचना हो तो एक तरीका ये होता है, जो नंबर दे रखे हमें 12 और 15 इनका एलसीएम ले लो। तो इससे क्या होगा, जो पेन्स की सेलिंग प्राइस आएगी 1 पेन्स की, फ्रैक्शन में बजाय होल नंबर में आ जाएगी, और इसी तरह सीपी है ना वो भी हो जाएगा। 12 और 15 का आप जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 180 नहीं सॉरी 60 आएगा। 12 से भी 60 कट जाएगा, 15 से 60 कट जाएगा, है ना। तो एक तरीका होता है। तो इस सवाल को मैं दोनों तरीके से करता हूं। पहला तरीका कुछ नहीं करना, आपने हमने क्या करा देखिए, लेट, मैंने सेलिंग प्राइस दे रखा है, मान लिया सेलिंग प्राइस, लेट एसपी ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल ₹1। मैंने 1 रुपीज मान ली। ओके, आप 1 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, या फिर जो मैंने दूसरा तरीका बताया वो सेव करूंगा इस सवाल को। 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो, जो भी आएगा वो मान लेते हैं। तो पहले मेथड ये समझो, हमने मान लिया सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू ₹1। तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स का क्या होगा, 1 रुपीज ही होगा। दे रखा है भाई सीपी ऑफ 15 पेन्स कितना है, इसके इक्वल, और वो हमने 1 मान लिए। तो यहां सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स 1 रुपीज है, तो एसपी ऑफ 1 पेन क्या होगी भाई, क्या होगी, बिल्कुल सही बोला कि 12 अपॉन में आ जाएगा 1/12 रुपीज। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो कितने मजेदार सवाल हैं। हो गया। अब यहां लिखो, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस मान ली 1 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, तो वो हमने मानी 1। तो क्या हुआ इसका मतलब कि सीपी ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल ₹1, क्योंकि दे रखा है दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल इसकी होगी, तो इससे सीपी ऑफ 1 पेन्स निकलाया। जब हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक एक पेन की पता है तो हम आराम से बता सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है फाइंड द गेन परसेंट, यानी कि गेन हो रहा है। वरना हम कंपेयर करते कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना। तो गेन हो रहा है, गेन निकालना जानते हो आप। गेन क्या होता है, गेन इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड द सेलिंग प्राइस इज 1/12 रुपीज। 1 पेन के निकालने हैं तो 1, ये ध्यान रखना दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहां 1 है तो यहां भी 1, यहां अगर 10 है तो यहां 10, सेम होना चाहिए। परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 1 पेन का लो, चाहे 10 पेन का लो, चाहे 12 पेन का लो, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर 12 पेन का सेलिंग प्राइस है तो 12 पेन का ही कॉस्ट प्राइस होगा। 1 पेन का सेलिंग प्राइस है तो 1 पेन का ही कॉस्ट प्राइस होगा। तो गेन क्या इक्वल आएगा, गेन इक्वल नहीं आएगा, गेन परसेंट इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें गेन परसेंट पूछा है। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 1/12 रुपीज, माइनस कॉस्ट प्राइस 1/15। ओके, अब इसका एलसीएम सॉल्व करना, मतलब 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 5 जा और 15 4 जा, तो गेन आ गया 1/60 रुपीज। गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट इज इक्वल गेन इंटू 100/CP। सीपी कौन सा होगा, यहां हमने जो यूज करा है सीपी 1 पेन का करा है, सेलिंग प्राइस भी हमने 1 पेन का करा है, तो सीपी ऑफ 1 पेन, सीपी ऑफ मैं लिख दे रहा हूं, चलो 1 पेन। ओके क्लियर, वैल्यू पुट कर दीजिए। गेन कितना आया 1/60 रुपीज, तो 1/60 नीचे आ गया इंटू 100। सीपी कितना दे रखा 1 पेन का, 1/15 रुपीज दे रहा। सीपी ऑफ 1 पेन इज
1/15, तो 1/15, ये 15 ऊपर जाता है वैसे, लेकिन 15 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, इनटू, बस यही था और कुछ नहीं, सॉरी, तो कैंसिल करते, 15 1 जा 15 4 जा, और 4 से 125 बार कैंसिल, तो गेन परसेंट कितना आ गया, 25%। ओके, समझ में आई बात? तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अब इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर देता हूं। तो पहला तो ये रहा, मैं इसको छोटा कर दूं, पहले उससे दिखा दूं पूरा, ये रहा, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया होगा। एसपी ऑफ 12 पेन्स दे रखा था, सीपी ऑफ 15 पेन्स, हमने इन दोनों को मान लिया 1 रुपीज के इक्वल है, यानी कि 12 पेन का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स 1 है। इससे हमने 1 पेन का निकाल लिया, 1/15 आ गया और वो 1/12 आ गया। तो गेन होता है एसपी माइनस सीपी, सॉल्व करके गेन निकलाया, गेन परसेंट वाला फॉर्मूला लगाया और ये सॉल्व हो गया। अब इसका दूसरा मेथड भी देखिए, और क्या करो, जो हमें क्वांटिटी दे रखी हो, अब क्वांटिटी का मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, क्या था, एसपी ऑफ 12 पेन दे रखा था, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 दे रखा था। इसका निकाल लो एलसीएम, 60 आ जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट, नहीं लिखूं, फिर 2 से आएगा 2 3 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3 5 जा, तो एलसीएम क्या आ गया, यहां लिख देता हूं, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3, और ये प्राइम है, × 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60 आ गया। तो जो 60 जो भी आया है, ये हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पेन्स, कि कुल पेन्स इतने खरीदे गए हैं, या हमारे पास कुल पेन्स 60 हैं, है ना। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल ₹60। दूसरा मेथड ये। अब एसपी ऑफ 12 पेन क्या होगा, सेलिंग प्राइस, सॉरी 12 जो भी है, रुपी क्यों लिख दिए, नंबर ऑफ पेन्स है, रुपी नहीं आएंगे, नंबर ऑफ पेन्स, तो 60 पेन्स हुए, 60 पेन्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेन्स क्या होंगे, देखो 12 पेन का सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितना, ने हमने कॉस्ट मानी थी ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, और ये 60 रुपीज है एलसीएम के बराबर। लेट द, ये गलत लिख दिया मैंने, हाँ, एलसीएम जो आगे उसके कॉस्ट इक्वल मान लेते हैं, बता रहे थे ना। तो ये क्या हो गया, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल ₹60, ठीक है। तो 1 पेन की कितनी हो गई, अब इसे फ्रैक्शन से बच जाओगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 12 से डिवाइड कर दें, तो कितना आ गया, ₹5। अब ये कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल थी, 15 पेन्स के ऊपर गिवन रखा है, तो सीपी ऑफ 15 पेन कितनी है, क्या एलसीएम आया था, 60 रुपीज। तो 1 पेन की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल, 15 से डिवाइड कर दूं, लिख दूं डायरेक्ट, 4 रुपीज। सेलिंग प्राइस 5 रुपीज, कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज, तो प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो गेन कितना हो गया, गेन इज इक्वल 5 माइनस 4 इज इक्वल ₹1। सिंपल, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, गेन परसेंट पूछा था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपीआई 4 से कट गया 25, देखो 25% आ गया। तो जब हमें नंबर एक्चुअल नहीं मालूम हो, लेकिन सेलिंग प्राइस कुछ पेन्स की दे रखी हो और कॉस्ट प्राइस कुछ अलग नंबर की दे रखी, तो उनका एलसीएम निकाल लो, तो हम टोटल वो कॉस्ट मान लेंगे उसकी उतने रुपीज, तो इससे 1 के निकाल लेंगे और सॉल्व कर लोगे। तो आपको जो भी इजी लगाओ, वैसे इंदा से सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें भी, जो भी इजी लगाओ वो आप कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एक बार और देख लीजिए आप, है ना, सिंपल है ये क्वेश्चन। इससे मान लो तो थोड़ा लंबा है, ये भी छोटा है तो वही मेथड वही है, इसमें लैंग्वेज लिखी है, थोड़ा सा चेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून्स इज इक्वल द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून। अब ये दोनों की कॉस्ट इक्वल दे रखी है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून्स, आप कुछ भी मान सकते हो, हमने पहले 1 रुपीज मानो, 100 रुपीज मानो, या 16 और 15 का एलसीएम जो भी है उतने रुपीज मानो, है ना। मैं 1 रुपीज मान के करता हूं, चलिए करते हैं। लेट द
चाहे आप सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून लिखो या कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून इक्वल टू 1 रुपीज, उससे कोई फर्क नहीं, दोनों इक्वल हैं। तो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 16, इसमें वैसे क्या होगा, 16 स्पून बेच रहा है, खरीद रहा है 15 में, यानी कि लॉस हो रहा है। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून्स इट्स इक्वल ₹1। समझ में आई मैंने लॉस कैसे बता दिया। अगर वो 15 स्पून उसने मान लो 15 रुपीज में खरीदी, तो वो 16 स्पून बेच रहा है 15 रुपए में, तो 15 तो कम ही बेची होगी, तो लॉस हो रहा होगा। अगर ये संख्या छोटी है इससे तो प्रॉफिट होता है बेचने वाली संख्या, और ये संख्या बड़ी है इससे तो लॉस होता है, इसलिए ये बड़ी थी मैंने ओरली बता दी लॉस होगा। तो हमने मान लिया, खैर छोड़ से छोड़ो। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून इज 1 रुपीज, तो 1 का क्या होगा, सो एसपी ऑफ 1 स्पून विल बी ₹1/16। अब 1 रुपीज किसका कॉस्ट प्राइस होगा, इन सबका, क्योंकि 65 स्पून का कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून। तो लिख लो सीपी ऑफ 15 स्पून। कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो लोग पूरा लिख देता हूं। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 स्पून इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सीपी ऑफ सेलिंग बोल गया हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून। गिवन है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमने 1 मान ही लिया है ना, इसकी जगह 1 आ गया। तो सीपी ऑफ 15 स्पून, तो 1 स्पून का कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्पून विल बी, डिवाइड होगा 15 का 1/15। कौन सा बड़ा है, अगर नोमिनेटर इक्वल हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटी नंबर होती है, यानी ये कम आ रहा है, सेलिंग प्राइस कम आ रहा है यानी कि लॉस है ना। तो लॉस निकाल लो पहले। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये कितना हो गया 1/15, कॉस्ट प्राइस 1 स्पून का, माइनस 1 स्पून का सेलिंग प्राइस 1/16। 15 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, क्या होगा बताओ, 180 होगा, नहीं मालूम। हमने बताया था जब कभी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो तो उनका एलसीएम उसका मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल कर लो। 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 बन जा 16 और 8 24, 240 हुआ। 15 से 240 इतनी टाइम जाएगा, 16 टाइम्स, सोचने नहीं है। 16 से ये 15 टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया 1/240 रुपीज का, तो ये लॉस हुआ। हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी होता है ना, और 1 का निकालना तो 1 कॉस्ट रखेंगे। लॉस कितना आया 1/240 इंटू 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्पून कितना है, 1 चम्मच का, 1/15। तो 1/15, 15 ऊपर जाएगा, पहुंचा दूं यहीं लिखूं, कैंसिल भी हो जाएगा, ये नहीं होगा बताओ। देखो पहले ऊपर पहुंचा देता हूं, तो ये 100, 1 इंटू 100 100 होगा, इंटू 15/240, 0 से ये 0 काट दिया, तो देखो 3 से कैंसिल हो रहा, 3 8 जा 3 5 जा 15, 2 4 जा 2 5 जा 15, 5 इंटू 5 25/4% लॉस हुआ। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में, और डेसिमल लिखोगे तो 6.25। तो इट इज द आंसर ऑफ 8 पार्ट। तो समझ में आ गए होंगे आपको, है ना। 7th 8th बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे आपके इंटरेस्टिंग होंगे, आगे आगे जैसे बढ़ोगे और अच्छे अच्छे सवाल होते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन 9 एंड द क्वेश्चन इज Manoj purchased a video for 12,000 rupees. He sold it to Rahul at a gain of 10%. If Rahul, फिर राहुल नहीं भेज दिया, ओके। If Rahul sells it to Rakesh at a loss of 5 rupees, तो what did Rakesh pay for it? चलिए दोबारा समझाते हैं, लिखते चलते हैं। क्वेश्चन 9 था मनोज परचेज अ वीडियो फॉर ₹12,000, तो कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ वीडियो फॉर रमेश, रमेश है, मनोज फॉर मनोज, ओके। मनोज ने खरीदा तो मनोज के लिए लिख ली। कितने रुपीज में खरीदा है, 12,000 रुपीज। यहां तक समझ में आ गया।
अब ये इसको सोल्ड कर रहा है 10% गेन पर। तो गेन परसेंट कितना दे रखा हमें, गेन परसेंट इज इक्वल टू 10। तो सेलिंग प्राइस निकाल लो। एसपी क्या होगी वीडियो की, एसपी ऑफ वीडियो ऐसे लिख देना। चलो फॉर्मूला लगा दो, ध्यान है नहीं ध्यान है, क्या था, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो कितना हुआ, सीपी कितना है 12,000 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट 10% दे रखा है अपॉन 100। इस 20 से ये 20 कैंसिल, तो ये आ गया 120 इंटू 110। इसका हमें मल्टीपल करना है। 0 तो आ गया 11 2 जा 22, कैरी 2 11 बन जा 11 और 2 13। तो वीडियो जो मनोज ने 12,000 रुपीज में खरीदी थी उसने कितने में सोल्ड कर दी, 13,1200 में। किसको सोल्ड करी, उसका कहीं नाम होगा, मैं देखता हूं भी। क्वेश्चन नंबर 9 राहुल को करी है ना, ही सोल्ड इट टू राहुल एट अगेन 10%। तो देखो फॉर राहुल, ये तो रही बात मनोज के लिए, मनोज ने इतने में खरीदी और इतने में सोल्ड कर दी। अब अगर बात आए राहुल की, तो फॉर राहुल ऐसे करके आप लोग करना, हेडिंग डाल दी। मैंने आपको बेची मान लो 13,200 रुपए में, तो मेरे लिए तो इस आर्टिकल का, आर्टिकल से मतलब जो भी चीज है वो आर्टिकल बोल दे शॉर्ट में, मेरे लिए तो इस आर्टिकल की कॉस्ट हुई 13,1200 सेलिंग प्राइस। लेकिन आपके लिए क्या हुई, आप तो भाई खरीद रहे हो, और जिस कॉस्ट पर खरीदते हैं वो कहलाती है कॉस्ट प्राइस। तो फॉर राहुल के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ वीडियो क्या होगी, 13,1200 रुपीज। हर एक के लिए अलग होती है। जैसे दुकानदार, आप मोबाइल खरीदने जाते हो, दुकानदार के लिए मोबाइल की कॉस्ट प्राइस क्या है, जो उसने कंपनी से खरीदा। आप खरीदने गए, मान लो दुकानदार ने 15,000 का मोबाइल था, आपको 16,000 में दिया, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुई, 16,000 है ना। और लेकिन वो दुकानदार के लिए क्या हुई, दुकानदार तो बेच रहा है भाई, तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हुई। तो फॉर राहुल क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वीडियो इज इक्वल 13,1200 रुपीज। अब राहुल क्या कर रहा है, या तो गेन कर रहा होगा या लॉस कर रहा होगा। यहां लॉस दे रखा है। राहुल ने क्या करा, इस वीडियो को 5% लॉस पर बेच दिया। किसको बेच दिया, राकेश को। तो लॉस हमें दे रखा है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 5%। तो वो निकाल लो। सेलिंग प्राइस ऊपर फॉर्मूला लिखा था, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो फॉर राहुल क्या था, फिर लिख लो फॉर्मूला बार बार लिखना तो याद हो जाएंगे। सीपी इंटू 100 माइनस गेन परसेंट अपॉन 100। तो ये राहुल के लिए एसपी निकलाएगा। सीपी कितना था राहुल के लिए, 13,1200 इंटू 100 माइनस 5 अपॉन 100। 20 से ये 20 कैंसिल, तो ये आ गया 132। तो ये बच्चा इंटू 95 इतने रुपीज। ये तो बड़ी संख्या है, मल्टीपल, ये तो मुझे भी याद नहीं है भाई, टेबल याद कर, मल्टीपल यहां करना पड़े, कर देते हैं। 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 6 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 5 1 जा 5 6, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 27 और 1 28 कैरी 2, 9 9 और 2 11, 0 14 15 1 नहीं 1 2। जल्दी नहीं करना चाहिए, मिस्टेक हो यार, तो मालूम पड़ा, दोबारा चेक कर रहे हैं हम। 12,540 आ गया। अब राहुल ने किसको बेचा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या, ध्यान सुनो, क्वेश्चन लास्ट में कह रहा था कि व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट। राहुल किसको बेच रहा है, राकेश को बेच रहा है। मैंने वो लिखना भूल गया है ना, राहुल ने सोल्ड करा राकेश को। तो राहुल ने इतने को बेचा, किसको, राकेश को। तो राकेश ने कितना पेड करा होगा भाई, राकेश के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है, राकेश इतने में तो खरीद रहा है, तो लिख दोगे। तो राकेश पेड ₹12,540 rupees. Okay. Now question number 10, and the question is on selling a sofa set for ₹21,600, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो लिख लो आप, एसपी ऑफ सोफा सेट इज इक्वल
21,600। अब आगे सुनिए, अ डीलर गेन 8%। डीलर को क्या हो रहा है, 8% प्रॉफिट हो रहा है। तो गेन परसेंट कितना दे रखा हमें, 8%। ओके, यहां तक क्लियर। तो फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो पूछ रहा है डीलर ने इसे कितने रुपए पर खरीदा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सीपी पूछा है, सीपी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100। प्रॉफिट है तो प्लस गेन परसेंट, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट। बस छोटा सा फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 21,600 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, और ये कितना दे रखा है, 8। परसेंटेज में लगाना, बस वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया 21600 इंटू 100, 100 प्लस 8 कितना हो गया, 108। ये तो अच्छी संख्या आ गई। अच्छी क्यों, 108 2 या 216, सिंपल सिंपल कट गया। 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो 2 जीरो तो ये और 2 जीरो ये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट विल बी, क्या हुआ ये गिन लूं, 20,000। तो ये आंसर आ गया, लिख दो। सीपी ऑफ सोफा सेट, या जो लैंग्वेज दे रखी है क्या थी, उसने कितने में खरीदा होगा, सही तो पूछ रहा था। मैं पढ़ता हूं, फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। तो लिख सकते हो डीलर परचेज अ सोफा सेट इज 20,000 रुपीज। तो मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीपी ऑफ सोफा सेट इज इक्वल ₹20,000। समझ में आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। और आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, नहीं बनना लंबी हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा इन क्वेश्चन को देखने में, करने में। डेली लाइफ से, प्रैक्टिकली लाइफ से हमारे हैं तो और भी मजा आता है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन के चक्कर में, लॉकडाउन तो नहीं रहा, अनलॉक चल रहा है, लेकिन क्या है, स्कूल सब बंद है, कोचिंग वगैरह भी सब बंद है, और मैथ में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। आपके दोस्तों को भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं, है ना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही पास में जो बेल आइकन दे रखा है उसको पुश कर दें, जिससे कि इसके आगे के क्वेश्चन मैं जब भी अपलोड करूंगा आपके मिस ना हो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।